लेकिन ओंकार, क्या पश्चिम बंगाल सच में इस बार सरप्राइज करने वाला है? और वो सरप्राइज किसके लिए होगा? वो बीजेपी के लिए होगा या टीएमसी के लिए होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही एक जनसभा से कहा है कि सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा रिजल्ट इस बार पश्चिम बंगाल से होने जाने वाली है। तो ये जो आंकड़ा है, यानी कि 2019 का जो आंकड़ा है, वहाँ पर देखा गया था कि भाजपा को एकदम सीधा 2014 में 2 सीट से एकदम सीधा 18 सीट मिला था, यानी कि एक बड़ी छलांग भाजपा ने लगाई थी। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जो दावा है कि इस बार बंगाल से सबसे अच्छी सीट और सबसे बढ़िया सीट यहीं से लाने वाली है। तो बंगाल भाजपा इसी की तरह तैयारी भी काफ़ी सारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ बंगाल में कई सारे दौरे किए। उन्होंने 22 जनसभाएं और एक रोड शो, यानी कि 23 कुल मिला के 23 रोड शो और जनसभाएं की है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ओंकार, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले अपने दर्शकों को बता दें। खरगे के घर इंडिया अलायंस की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और अब से थोड़ी देर में इंडिया अलायंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इस बैठक में क्या चर्चा हुई है, क्या रणनीति हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको सबके सामने इंडिया अलायंस के तमाम नेता रखेंगे। लेकिन ओंकार, ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं पहुंची हैं और आप लगातार बंगाल में हैं, आप वहां के माहौल के बारे में बता रहे हैं, क्यों नहीं आई ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी को जब 1 तारीख के जो बैठक है उनमें शामिल होने के लिए कहा गया था, उन्होंने जनसभा से सीधा बोल दिया था कि 1 तारीख पे यहाँ पर वोटिंग है। साउथ कोलकाता, जहाँ पर वो खुद वोटर है, वहाँ पर भी वोटिंग है। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ दिन पहले जो देखा गया है कि रमेल आया, रमेल के लिए काफ़ी सारे जगहों पे अभी भी पानी भरी हुई है। तो ये सारी देखभाल करने के लिए ममता बनर्जी अभी 1 तारीख को शामिल नहीं हो पा रही है, ये बात सीधा उन्होंने बता दिया। लेकिन और एक साथ साथ और एक बात है कि यहाँ का बंगाल का कांग्रेस और सीपीएम के साथ उनका कोई भी नाता नहीं है, ये एकदम सीधे तौर पे ममता बनर्जी ने कह दी है। लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ वो है, इंडिया गठबंधन जो दिल्ली में है उनके साथ वो रहना चाहती है, उनके साथ वो है, ये बात वो साफ तरीके से कह दिया है। लेकिन आज की जो मीटिंग है, उस मीटिंग में देखा गया है, ममता बनर्जी पहले से ही बोल दिया था कि वो नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि 1 तारीख में बंगाल पे वोट है। तो जो मीटिंग होना है वो मीटिंग होए, लेकिन उसके बाद वो जो इंडिया गठबंधन है, यानी कि वोटिंग के बाद वो शामिल हो सकती है, ऐसा उन्होंने इशारा भी किया था। लेकिन आज के जो ये बैठक इंडिया गठबंधन की है, उस गठबंधन की बैठक में दिल्ली में ममता बनर्जी नहीं पहुंची है। बिल्कुल, ममता बनर्जी तो नहीं पहुंची और बैठक जो शुरू हुई थी वो बैठक भी खत्म हो गई है। उस बैठक में क्या निकलकर सामने आया है वो कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा। लेकिन पवन खेड़ा ने जाहिर तौर पर एक ट्वीट करके कहा है कि इंडी गठबंधन की पार्टियां, यानी कि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां अब एग्जिट पोल के नतीजों में डिबेट्स में हिस्सा लेंगे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने ऑप्ट आउट किया था कि कांग्रेस इंडी गठबंधन कांग्रेस जो है वो एग्जिट पोल के नतीजों में जो डिबेट्स होंगे उसमें हिस्सा नहीं लेंगी। लेकिन इस बार अब जो बैठक में लगभग एक तय हुआ है वो तो सामने आ गया, लेकिन बाकी और क्या बातें हुई है? शोएब रजा गाजीपुर से। शोएब, इस वक्त वहां पर किस तरीके का माहौल है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि यूपी की 80 में से 80 सीटें बीजेपी ये कह रही है, क्या गाजीपुर एक तरीके से क्या बीजेपी के लिए फाइनल है या नहीं है, या फिर इस बार कुछ चमत्कार कुछ और वहां पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, ये बात तो सच है गोनिका की मुश्किल सीटों में से एक है बीजेपी के लिए गाजीपुर, और इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई बीजेपी की तरफ से। हालांकि अभी चूंकि अगर पोलिंग बूथों की बात करते हैं तो गर्मी की वजह से हम दोपहर में तो देख रहे थे, शाम के वक्त भी बहुत ज़्यादा जो उत्साह एक होना चाहिए अभी भी उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि धूप जो है वो कम हुई है, टेम्परेचर थोड़ा हम कह सकते हैं कि दोपहर के मुकाबले यहाँ कम हुआ है, लेकिन तब भी अभी पोलिंग बूथ पर उस तरह से लाइनें या उस तरह से जो वोटर है अभी नहीं पहुंच रहा है बीजेपी के लिहाज से। क्योंकि पूर्वांचल में मैं बात कर रहा हूं तो गाजीपुर वो सीट है जिसको बीजेपी एक बड़े मैसेज के लिए जीतना चाहती है, लेकिन उसको ये पता है कि चुनौती आसान नहीं है, बल्कि सबसे मुश्किल सीटों में से पूर्वांचल की अगर कोई सीट इस वक्त नज़र आती है तो वो गाजीपुर बीजेपी के लिए है। इसीलिए हमने देखा कि प्रचार के दौरान चाहे वो बड़े नेता बीजेपी के अमित शाह की बात करते हैं या फिर दूसरे तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कोशिश की कि जनता को लुभाया जा सके। बिल्कुल, लेकिन देखना होगा कि क्या जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की गई।